सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है ऑक्सीजन, जिसमें लिज नाम की एक लड़की खुद को एक डिब्बे में कैद पाती है जो कि होता है स्पेस में। लेकिन ना तो उसे ये याद होता है कि वो वहाँ कैसे पहुंची और ना ही उसके पास जिंदा बचे रहने का ज्यादा समय होता है, क्योंकि वो जिस डिब्बे में कैद थी उसको ऑक्सीजन बहुत ही जल्द खत्म होने वाला था। हालांकि शुरुआत में जब उसको होश आता है तब उसे ये पता नहीं होता कि वो स्पेस में है। वो फिलहाल खुद को एक बक्से में बंद पाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, जिसे ये भी नहीं पता होता कि उसके बॉडी से इतने सारे तार और ट्यूब जैसी चीजें क्यों जुड़े हैं, जिससे वो और भी पैनिक हो जाती है। पर इसके बावजूद भी वो कितनी भी कोशिश कर ले वो खुद को उस डिब्बे यानी कि क्रायोजेनिक चेंबर से नहीं निकाल पाती, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी लिज के मोशन की वजह से वो चेंबर एक्टिवेट हो जाता है, जिसका एडवांस्ड एआई सिस्टम यानी कि माइलो एक्टिवेट होते ही सिस्टम को फेल बताते हुए उस चेंबर का ऑक्सीजन लेवल लो बताता है, जो वैसे तो तब 35% पर होता है, लेकिन वो हर एक सेकंड के साथ और भी कम हो रहा था, जिसको सुनकर न सिर्फ लिज और भी पैनिक होती है बल्कि उसके पैनिक होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल और भी तेजी से कम होता जाता है और उसके ऊपर से लिज को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता, यहाँ तक कि खुद का नाम भी नहीं। पर इस दौरान जब माइलो बातों बातों में क्रायोजेनिक्स का नाम लेता है तब अचानक से लिज को कुछ याद आता है, जिसमें वो खुद को एक हॉस्पिटल में देखती है। इसलिए ये समझकर कि वो एक हॉस्पिटल में है लिज मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए माइलो उसे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि लिज के पैनिक होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल और भी तेजी से गिर रहा था। इसलिए शांत होकर थोड़ा सोचने के बाद लिज को यह ख्याल आता है कि अगर उसके क्रायोजेनिक चेंबर में कोई प्रॉब्लम है तो यकीनन इस प्रॉब्लम के बारे में किसी को बाहर जरूर पता चला होगा। इसलिए ये सोचकर कि कोई उसके मदद के लिए आता ही होगा, लिज इंतजार करती है। पर माइलो, जो कि ऑलरेडी उस चेंबर के बारे में फेलियर का रिपोर्ट भेज चुका था, उसे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला था, जिसके बारे में माइलो से जानते ही लिज फिर से पैनिक होने लगती है। हालांकि इसी बीच लिज को फिर से कुछ याद आता है, पर अब जब उसे अपने बारे में उतना कुछ याद नहीं था तो ऐसे में वो इन मेमोरीज की वजह से और भी कंफ्यूज हो जाती है और आखिर में इन सबसे तंग आकर माइलो से उस चेंबर को खोलने को बोलती है। पर माइलो, जो कि स्पेस में होने की वजह से इस कमांड को डायरेक्टली अप्रूव नहीं कर सकता था, वो इस कमांड को अप्रूव करने के लिए लिज से एडमिनिस्ट्रेटर कोड मांगता है, जो कि लिज के पास नहीं था। इसलिए लिज वहाँ से बाहर निकलने का दूसरा तरीका अपनाते हुए माइलो के जरिए पुलिस को फोन करती है, जिनसे कांटेक्ट करने के बाद लिज पुलिस वालों को अपने सिचुएशन के बारे में बताते हुए उस चेंबर का सीरियल नंबर देती है ताकि वो उसे ट्रैक करके वहाँ से निकाल सके। पर अब जब लिज को अपने बारे में ही कुछ याद नहीं था तो ऐसे में पुलिस के लिए ये काम उतना आसान नहीं होने वाला था। इसलिए कॉल के डिस्कनेक्ट होने के बाद लिज अपने बारे में जानने की कोशिश करती है। इन शॉर्ट, वो माइलो से अपना डीएनए स्कैन करवाकर अपना डिटेल निकलवाती है, लेकिन जहाँ एक तरफ ऑक्सीजन का लेवल और भी कम हो रहा था, वही लिज को एक बुरा खबर मिलता है, क्योंकि वो पुलिस वाले लिज को वापस कॉल करके ये बताते हैं कि वो जिस चेंबर में फंसी हुई है वो उस चेंबर के मैन्युफैक्चरर के हिसाब से 3 साल पहले ही खराब हो चुका है, यानी कि उस चेंबर को ट्रैक नहीं किया जा सकता था। जिसको सुनते ही लिज इमोशनल होकर कब अपना होश खो देती है ये उसे ही पता नहीं होता, लेकिन जब तक उसे होश आता है तब तक ऑक्सीजन का लेवल गिरकर 22% तक आ चुका था। इसलिए ऐसे में वो मदद किससे मांगे ये जानने के लिए वो अपने बारे में सभी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखती है, जो कि माइलो ने उसके डीएनए को स्कैन करके निकाला था, जहाँ उसको एक और चौंकाने वाला चीज पता चलता है, यानी कि वो जिस चेंबर में फंसी हुई थी लिज दरअसल उसको बनाने वाले कंपनी क्रायोजेनिक्स की साइंटिस्ट थी। जिसको देखते हुए लिज को अपने पति लियो के बारे में भी थोड़ा बहुत याद आता है, इसलिए वो मदद के लिए माइलो के जरिए लियो को कॉल करती है। पर उस कॉल का जवाब देने वाला लियो नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस औरत होती है, जो ये कहते हुए कॉल को काट देती है कि वो उसे दोबारा फोन न करे। लेकिन लिज, जिसके लिए मदद का दरवाजा चारों तरफ से बंद हो चुका था, उसे कुछ देर बाद फिर से पुलिस का फोन आता है, ये बताने के लिए कि वो उसे ढूंढने के बहुत करीब है। लेकिन लिज फिर भी इस प्रोसेस को थोड़ा तेज करने के लिए उन्हें अपने पति लियो से कांटेक्ट करने को कहती है। लेकिन थोड़ा छानबीन करने के बाद पुलिस वाले लिज को ये बताते हैं कि लियो नाम का कोई शख्स है ही नहीं और न ही वो शादीशुदा है। हालांकि लिज इसे सच नहीं मानती, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले माइलो के दिखाए गए डेटा में अपने पति लियो को देखा था। लेकिन जैसे वो पुलिस को गलत साबित करने के लिए अपना प्रोफाइल फिर से देखती है, उसे उसमें से लियो न सिर्फ गायब मिलता है बल्कि उसमें लियो के नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। इन शॉर्ट, ये सब ना सिर्फ लिज का टाइम बर्बाद करने का एक प्लान था बल्कि उससे बात करने वाले असली पुलिस वाले भी नहीं थे, वो बस लिज के चेंबर में ऑक्सीजन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए लियो के इस किस्से को इस्तेमाल करते हुए लिज को ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि एक्सट्रीम शॉक की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। लेकिन कुछ देर उस नकली पुलिस वाले से बात करने के बाद लिज भी ये समझ जाती है कि वो लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि लिज ने उस नकली पुलिस वाले से बात करते वक्त किसी को बैकग्राउंड में बात करते हुए सुना था। इसलिए अपने शक को यकीन में बदलने के लिए लिज कॉल काटकर कॉल के रिकॉर्डिंग को गौर से सुनती है और ये देखती है कि वो अभी तक जिसे पुलिस समझकर बात कर रही थी वो असल में ये सब किसी के कहने पर कह रहा था, जो कि चल ही रहा था कि उसे फिर से कॉल आता है। लेकिन ये कॉल उस नकली पुलिस वाले का नहीं बल्कि उसी मिस्टीरियस औरत ने किया था जिसने लिज को फोन करने से मना किया था। वैसे तो लिज सीधा उससे लियो से बात करने की जिद करती है, पर उस औरत के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि लियो मर चुका था। लेकिन लिज पुलिस वालों की तरह ही इसे भी झूठ समझकर गुस्से में फोन काट देती है।
हालांकि वो औरत फिर भी लिज को कॉल करना नहीं छोड़ती, इसलिए लिज आखिर में उसके बातों को सुनने के लिए मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर, यानी कि तभी जब वो औरत उस चेम्बर को खोलने का कोड उसे बता दे, जो कि उस औरत को इसलिए पता था क्योंकि उसने भी उस चेम्बर को बनाने में मदद किया था। इसलिए कोई चारा ना पाकर वो औरत लिज को कोड बता देती है, लेकिन वो भी माइलो की तरह ही चेम्बर को खोलने से मना करती है, इस बात को रिवील करते हुए कि वो स्पेस में है, और ये भी कि वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जिनको पृथ्वी से 14 लाइट ईयर्स दूर दूसरे ग्रह पर रहने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी एक वायरस की वजह से खत्म होने लगा था। यहाँ तक कि यही वो वायरस था जिसने लिज के पति लियो को भी मारा था, जिनको बताने के बाद वो औरत लिज को ये भी बताती है कि वो अब तक जिन पुलिस वालों से बात कर रही थी वो दरअसल मिनिस्ट्री के लोग थे, जो उन चेम्बर के फेल होने की बात को दबाए रखने के लिए बस उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो औरत और कुछ कह पाती, उसे पृथ्वी पर मिनिस्ट्री के लोग पकड़ लेते हैं। हालांकि वो जाते जाते ना सिर्फ लिज को ऑक्सीजन के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताकर जाती है, बल्कि वो उसके अलावा लियो को भी ढूंढने को कहती है, जो कि मर चुका था। इसलिए लिज सबसे पहले ऑक्सीजन के प्रॉब्लम को ठीक करने जाती है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन का लेवल गिरकर 11% तक पहुंच चुका था। पर उस औरत के दिए हुए इंस्ट्रक्शन इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि लिज बार बार कोशिश करने के बाद भी ऑक्सीजन के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती। इसलिए वो हार मानकर माइलो को एक बार फिर से चेम्बर को खोलने को बोलती है, क्योंकि वो इन सबको और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पर तभी उसे माइलो से पता चलता है कि वो जिस मिशन का हिस्सा है वो उसमें अकेली नहीं है, बल्कि उसी की तरह ही वहाँ पर और भी 10,000 चेम्बर है, जिनमें से एक लियो का भी था। इसलिए ये देखने के लिए कि लियो कहाँ है, माइलो उसके चेम्बर का फिल्टर ऑफ कर देता है। हालांकि इसकी वजह से लिज अपने अलावा बाकी के चेम्बर्स को देख पा रही थी, पर उनमें से तकरीबन 500 चेम्बर एक मीटरों के टकराने की वजह से बर्बाद हो चुके थे, जिनमें से एक लिज का चेम्बर भी था। इन शॉर्ट, लिज के लिए यह बात क्लियर हो गया था कि वो नहीं बचेगी, पर वो जाने से पहले लियो को एक मैसेज देने के लिए उसे उन चेम्बर्स में से ढूंढती है, जो कि कुछ देर के बाद माइलो की मदद से वो ढूंढ तो लेती है। लेकिन कुछ देर पहले माइलो के दिखाए गए फोटो में जहाँ लियो के सर पर घाव का निशान था, वो उस चेम्बर में मौजूद लियो के सर पर नहीं था। इसलिए लिज इन सब बातों को समझने के लिए अपने पुराने वीडियो क्लिप्स को गौर से देखती है। इन शॉर्ट, वो जिस बूढ़ी औरत को उस वीडियो में देख रही थी वो असल में वही थी, यानी कि जो लिज चेम्बर में कैद थी वो उस बूढ़ी औरत की क्लोन थी। लेकिन पृथ्वी पर फैले वायरस की वजह से असली लिज और लियो अपने जिंदगी को साथ में नहीं बिता पाए थे। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए असली लिज ने न सिर्फ अपना और लियो का क्लोन बनवाया, बल्कि उसने अपना सारा मेमोरी अपने क्लोन में अपलोड कर दिया। पर ये सब सच है या नहीं ये जानने के लिए लिज माइलो से उस मिस्टीरियस औरत का नाम पूछती है जिसने उसको कॉल किया था। पर लिज को जो डर था वही होता है, यानी कि वो कॉल करने वाली औरत असल में लिज ही थी। लेकिन इस सच्चाई का सामना करना क्लोन वाले लिज के लिए आसान नहीं होता। हालांकि वो अब भी जिंदा रहने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन अब जब ऑक्सीजन सिर्फ 3% ही बचा हुआ था, तो ऐसे में वो सिस्टम के प्रोसेसर को ठीक करने की कोशिश करती है, ताकि वो खराब हुए चेम्बर्स के ऑक्सीजन को अपने चेम्बर में रीराउट कर सके। लेकिन इस प्रोसेस में कई घंटे लगने वाले थे, जितने की लिज के पास नहीं थे। इसलिए माइलो लिज को हाइपर स्लीप में जाने को बोलता है, ताकि वो कम से कम उतने घंटों तक सर्वाइव कर सके। इन शॉर्ट, हाइपर स्लीप में जाने की वजह से न सिर्फ लिज बच जाती है, बल्कि उसे हम दूसरे प्लेनेट में लियो के साथ भी देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि असली लिज ने चाहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।